हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था सूफ एंड अंडरटेकर की फाइट चल रही होती है। साओ चैंग बोल रहा होता है मैनेजर तुम्हारा फाइटर तो काफी वीक है, वो यहाँ पे एक बच्चे तो को नहीं हरा पा रहा। मैनेजर बोल रहा होता है कि अंडरटेकर वार्म अप कर रहा था, लेकिन अब उसे 5 मिनट के अंदर ही इस बच्चे को खत्म कर देगा। अंडरटेकर सूफेन से बोल रहा होता है कि तुम डॉज करने में तो काफी अच्छे हो, पर क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे पंच मार सको। तभी सूफेन अंडरटेकर को पंच मार देता है, जिसकी वजह से अंडरटेकर का हाथ टूट गया होता है। चिल्लाते हुए अंडरटेकर बोल रहा होता है कि तुमने क्या कर दिया। वही जो साओ चैंग का मैनेजर होता है वो भी काफी शॉक हो गए होते हैं। सूफेन बोल रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, लगता है मुझे अपनी पावर को काफी संभल के यूज करना होगा। अंडरटेकर बोल रहा होता है कि मुझे काफी दर्द हो रहा है, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। साओ चैंग अपने बंदों से बोल रहा होता है कि फाइट तो खत्म हो गई, अब हम लोग को चलना चाहिए। तभी सूफेन बोलता है कि साओ चैंग आखिर तुम कहाँ पे जा रहे हो। साओ चैंग बोल रहा होता है मिस्टर सू ये तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या कोई फाइट देखना पसंद है। तभी जो सूफेन होता है वो आगे बढ़ने लगता है। गार्ड्स बोल रहे होते हैं सर आप दूर से ही बात करिए, आप हमारे यंग मास्टर ज्यादा करीब नहीं जा सकते। सूफेन उन लोगों को पीटते हुए कह रहा होता है कि थोड़ी देर पहले तुमने किसी बंदे को भेजा था और तुम चाहते कि ये फाइटर मेरा हाथ पांव तोड़ दे। मैंने यहाँ पे उन लोग की सारी बातें सुन ली थी, तो यहाँ पे एक्टिंग करने का कोई फायदा नहीं है। साओ चैंग बोल रहा होता है नहीं ऐसी बात नहीं थी, तुम गलत समझ रहे हो। सूफेन बोल रहा होता है कि चलो ये तो पहली बार था, इसी से मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसी चीज दोबारा हो गई तो तुम्हें मारने से पहले मैं एक बार नहीं सोचूंगा। उम्मीद है कि तुम आज की बातों को याद रखोगे और फ्यूचर में कभी भी ऐसी बेवकूफी तो नहीं करोगे। ठीक है फिर मैं ऐसे जा रहा हूँ। झुकते हुए साओ चैंग बोल रहा होता है अपना ख्याल रखिएगा मिस्टर सू। ऑडियंस में खड़े सारे बंदे बात कर रहे होते हैं आखिर ये क्या हो रहा है। वो जो बंदा यहाँ पे फाइट कर रहा था ना, वो साओ चैंग ने 2 बॉडीगार्ड को पीट दिया, यहाँ तक कि साओ चैंग भी उससे झुक के बात कर रहा था। हम लोगों ने पहली बार साओ चैंग से बिहेव करते हुए देखा है, वरना तो हमेशा ये काफी एरोगेंट एक्ट करता है। सीन चल होता है, हम देखते हैं सूफेन को जो कि एना से कॉल पे बात कर रहा होता है। सूफेन बोल रहा होता है ना क्या तुम्हारे पास में टाइम है, हम लोग का डिनर पे चलना चाहिए। एना बोल रही होती है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ अगर तुम ऐसे स्कूल को बंक करते रहे ना तो तुम्हें जल्दी स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। सूफेन बोल रहा होता है कि मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है और हमारे स्कूल के अंदर 3 मिलियन डोनेट भी कर दिए हैं, इन पैसों के बदले में वो लोग मुझे पास तो कर ही सकते हैं ना। वहीं एक बिल्डिंग की छत पे हम देखते हैं 2 असैसिन्स को। पहली लड़की बोल रही होती है कि मानना काफी ज्यादा मुश्किल है कि यहाँ पे एक बच्चा किंग ऑफ किलर हो सकता है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, हमें इसको मारना है ना। तभी वो लड़की सूफेन निशान लगाने लगती है, लेकिन सूफेन नोटिस कर लेता है कि वहाँ पे कोई तो है। दूसरा असैसिन बोल रहा होता है सिया आखिर क्या हो गया, तो मुझे शॉक क्यों लग रही हो। सिया बोल रही होती है कि उसको पता चल चुका है कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। मार्क बोल रहा होता है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, हम लोग किंग ऑफ किलर से काफी दूर खड़े हैं, ऐसे में पता लगाना कि क्या कोई शूट करने वाला है किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी मार्क बोलता है कि तुम सही कह रही हो, अभी तो वो बंदा इसी स्ट्रीट पे था, अचानक वो गायब कहाँ से हो गया। वह जो सूफेन होता है वो गली में छुपा हुआ होता है। सूफेन सोच रहा होता है कि ये लोग यहाँ पे मुझे मारने के लिए आए हैं, तो फिर क्या इन लोगों को साओ चैंग ने भेजा होगा। पर वैसे मुझे अभी बाहर निकले हुए कुछ सेकंड ही हुए हैं, साओ चैंग अपने काम को इतनी फास्ट तो नहीं कर सकता, लगता है कि ये सभी लोग किंग ऑफ किलर्स के दुश्मन हैं। आगे जो सूफेन होता है वो अपने घर पे आ गया होता है। ब्रदरहुड बोल रहे होते हैं मिस्टर सू जैसा कि आपने कहा था आपकी सिक्योरिटी में हम लोगों ने 30 बंदों को अरेस्ट कर दिया है, पूरे विला के अंदर हर जगह अलार्म्स भी लगा दिए गए हैं। अगर यहाँ पे कोई बंदा आप अटैक करने के लिए आएगा तो वो पक्का से आप तक पहुंचने से पहले ही मारा जाएगा। सूफेन बोल रहा होता है कि आपने काफी अच्छा काम किया है, जाके जाके रेस्ट कर लीजिए। वहीं बाहर हम देखते हैं मार्क और सिया को। मार्क बोल रहा होता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी काफी बढ़ा दिया गया है, मतलब सुबह किंग ऑफ किलर को पता चल गया था कि हम उसके लिए आ चुके हैं। सिया बोल रही होती है कि मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि वो बंदा किंग ऑफ किलर्स है, उसने यहाँ पे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे कैसे लोगों को रख रखा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि रिटायर क्यों हो गया। वहीं अंदर हम देखते हैं सूफेन को जो कि सोच रहा होता है कि मैंने एक ट्रैप बिछा दिया है। बाहर से देखने में उन लोगों को लगेगा कि मैं एक बहुत ही बेवकूफ हूँ जो कि उन लोगों के आने की वजह से काफी डर गया है, लेकिन उनके यहाँ पे आने के बाद में मैंने काफी आराम से पकड़ लूंगा। तो अभी यहाँ पे सूफेन फोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आने लगता है। कॉल को पिक करते हुए सूफेन बोल रहा होता है कि आप कौन बात कर रहे हैं। सामने वाला बंदा बोलता है लॉर्ड आप मुझे भूले तो नहीं हो ना। सूफेन सोच रहा होता है कि ये तो गॉड का प्रीवियस एजेंट है और इस बंदे का नाम है जॉनी, पर क्या इसको पता नहीं है कि गॉड रिटायर कर चुका है, तो आखिर मुझसे फिर से क्यों कांटेक्ट कर रहा है। सूफेन बोल रहा होता है जॉनी तुम्हारी हिम्मत कैसे तुमने डायरेक्टली फोन करने की, हमारे बिजनेस के अंदर ना तुम किसी डायरेक्टली मिल सकते हो और ना डायरेक्टली बात कर सकते हो, क्या तुम हमारे रूल्स को भूल चुके हो। जॉनी बोल रहा होता है गॉड मुझे माफ कर दीजिए, पर मेरे पास में आपके लिए एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर था जो कि आपके लिए कंप्लीट करना तो काफी आसान होगा। सूफेन बोलता है कि मुझे ऑर्डर के बारे में बताओ। जॉनी बोल रहा होता है कि जो हमारा टारगेट है ना वो जिया कंट्री में रहता है, जो कि आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं होने वाला, और आपको पता है हमें एक बंदे को मारने के लिए 3.5 मिलियन मिल रहे हैं।
सूफेन बोल रहा होता है कि हमारा टारगेट है कौन, जिसको कि मारने के लिए हमें इतने पैसे मिल रहे हैं। जॉनी बोल रहा होता है कि ये बंदा 19 साल का लड़का है जो कि जस्ट एक चेयरमैन बना है। बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको ईमेल कर देता हूँ। सूफेन बोल रहा होता है कि ऐसा कौन सा टारगेट हो सकता है जिसके लिए मुझे इतने सारे पैसे मिल रहे हो। लेकिन तभी सूफेन देखता है कि जॉनी ने सूफेन को उसी की फोटो भेज दी होती है। शौक होते हुए सूफेन बोल रहा होता है क्या मुझे मारने का ऑर्डर है। सीन चल होता है, हम देखते हैं जॉनी को जो कि बीच में मजे कर रहा होता है। तभी सूफेन का कॉल आता है। जॉनी बोल रहा होता है हाँ लॉर्ड बताइए कि आपको मिशन करना है। सूफेन बोल रहा होता है मुझे बताओ क्या इस बंदे को मारने के लिए कहा किसने है। शॉक होते हुए जॉनी बोल रहा होता है क्या आप एम्प्लॉयर की इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। सूफेन बोल रहा होता है कि तुम्हें शॉक होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें तो पता ही है कि जो मैं चाहिए होता मैं लेके रहता हूँ। अगर तुम मुझे नाम नहीं बताओगे ना तो भी कोई बात नहीं, मैं इस बंदे तक खुद ही पहुंच जाऊंगा। जॉनी बोल रहा होता है कि मैं मानता हूँ कि हमारे रूल्स के हिसाब से हम लोग एक दूसरे को एम्प्लॉयर की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, लेकिन जबकि ये चीज आप पूछ रहे हैं तो मुझे तो बताना पड़ेगा ही। हम लोगों को ये काम देने वाला जिया कंट्री का बंदा ही है और उस बंदे का नाम है हान साओचैंग जो कि यहाँ की बहुत ही बड़ी कंपनी का यंग मास्टर है। सूफेन बोल रहा होता है हान साओचैंग तुम मेरे हाथों से मरोगे, तुमने यहाँ पे हद पार कर दी है। जॉनी बोल रहा होता है लॉर्ड इस बंदे का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस इसे काम लिया था और कुछ नहीं। तो यहाँ पे सूफेन घर पे एना आती है। एना बोल रही होती कि तुम कर क्या रहे हो, मैं तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रही थी, तुम्हें कॉल भी पिक नहीं कर रहे। सूफेन बोल रहा होता है एना तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। चिढ़ते हुए एना बोल रही होती कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। अभी कुछ देर पहले मुझे किसी बेवकूफ ने कॉल करके बोला था कि हमें लंच पर चलना चाहिए और अब उस बेवकूफ को याद नहीं आ रहा है। सूफेन बोल रहा होता है मुझे माफ कर देना मैं भूल गया था। एना बोल रही होती है कि रेस्टोरेंट को बुक करने के लिए मैंने काफी मेहनत करी है, तो आखिर तुम देर क्यों कर रहे हो, चलो मेरे साथ में। बाहर आने के बाद मैं ना बोल रही होती है कि तुम्हारे घर के आसपास में इस सारे लोग क्या कर रहे हैं। वही बदहू बोल रहा होता है मिस्टर सू क्या बाहर जा रहे हो। सूफेन बोलता है एक काम करो अपने साथ में कोई बंदों को ले लो और हम लोग को पीछे से फॉलो करते रहना। मार्क बोल रहा होता है कि वो बंदा बाहर जा रहा है क्या हमको उसको फॉलो करना चाहिए। सिया बोलते नहीं फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, इस बंदे पे अटैक करने के लिए आज का दिन मुझको भी अच्छा नहीं रहेगा। सुबह इसको पता चल गया था कि हम इसे देख रहे थे और उसके बाद से ये बंदा काफी ज्यादा कॉशियस भी है, हो सकता है कि हम इस बंदे पे जैसे अटैक करें उस पर हमारे साथ में कुछ बुरा हो जाए। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं ना कुछ जो की बोल रही होती है कि मैंने कहा था ना कि हमें लेट नहीं करना चाहिए। जिस होटल में हम लोग गए थे उसके एक रूल्स है, अगर कोई बंदा सीट को बुक करने के आधे घंटे बाद में आता है तो उसकी जो रिजर्वेशन होती है वो कैंसिल हो जाती है। अब हम लोग को ये सीट 1 महीने बाद में मिलेगी। तभी कॉल करते हुए सूफेन बोल रहा होता है कि मुझे इंपीरियल होटल में डिनर करना है, आप प्लीज मेरे लिए वहाँ पे अरेंजमेंट करवा दीजिए। एना बोल रही होती है कि तुम क्या कर रहे हो। सूफेन बोल रहा होता है कि आज मेरी वजह से हम वहाँ पे जा नहीं पाए, इसी वजह से मैंने वहाँ पे कल के लिए एक सीट बुक कर ली है, हम लोग वहाँ पे कल जा सकते हैं। एना बोल रही होती है कि आज तुम्हारे खाने के लिए मैं नूडल्स बना देती हूँ। सूफेन बोल रहा होता है कि तुम्हारे घर पे तुम अकेली ही हो, मुझे यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है। एना बोल रही होती है कि मैं भाई कंट्री से बाहर गया हुआ है, वही मॉम डैडी मीटिंग के लिए दूर गए हुए हैं। जो लाइट का स्विच है ना सोफा के पीछे है, तुम इसको ऑन कर दो। लेकिन तभी सूफेन होता है वरना को पकड़ लेता है। एना बोल रही होती सूफेन आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो। हम देखते हैं वहाँ पे उन लोगों के बीच में सिस्टम स्टार्ट हो गया होता है, लेकिन तभी वहाँ पे लाइट ऑन होती है और एना के मॉम डैड वहाँ पे आ गए होते हैं। नैंटियान बोल रहे होते हैं कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। एना बोल रही होती है मॉम डैड आप लोग तो मीटिंग में गए हुए थे ना। चिढ़ते हुए नैंटियान बोल रहे होते हैं कि फिलहाल की जो मीटिंग थी वो तो कैंसिल हो चुकी है, पर अगर मैंने यहाँ पे आने में थोड़ी सी देर कर दी होती तो आज तो मेरे घर में पता नहीं तुम लोग क्या क्या कर रहे होते। एना बोल रही होती नहीं डैड ऐसी कोई बात नहीं है। सूफेन बोल रहा होता है नहीं अंकल आपको गलत फहमी हुई होगी, हम लोग तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे थे। अंकल नैंटियान बोल रहे होते कि तुम्हारी जिप भी ऑन है, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ जो कि ये सब देखने के बावजूद भी समझ नहीं पाएगा क्या क्या पे क्या होने वाला था। सूफेन बोल रहा होता है कि मेरी पैंट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, इसी वजह से यहाँ पे जिप खुल गई। वैसे मेरे को अचानक से बहुत सारे काम याद आ रहे हैं, इसी से मैं जा रहा हूँ। बाहर आने के बाद में सूफेन सोच रहा होता है कि फाइनली मैं बच गया। ब्रदरहू बोल रहे होते हैं मिस्टर सू क्या काम हो गया, लास्ट टाइम भी आपने ऐसे ही बहुत जल्दी अपना काम कर लिया था। सूफेन बोल रहा होता है कि तुम पिछली कार में चले जाओ, मैं इसमें अकेले बैठूंगा। ड्राइव करते हुए सूफेन बोल रहा होता है कि मैं इस कार में अकेला ही हूँ, लेकिन फिर भी वो किलर्स मुझ पर अटैक नहीं कर रहे हैं, लगता है कि मैं अपने गुस्से को उन लोगों पे नहीं उतार पाऊंगा। पर चलो कोई बात नहीं, मेरे पास में एक बहुत ही कमाल का पंचिंग बैग है, मैं उसे यूज कर सकता हूँ। आगे सूफेन होता है वो साओचैंग घर पे आ गया होता है। सूफेन बोल रहा होता है कि जो साओचैंग वो यहाँ पे रहता है। गार्ड्स बोल रहे होते हैं कि तुम्हें इसे क्या करना है। तभी सूफेन उस गार्ड को मारते हुए बोलता है कि मेरे रास्ते में मत आओ। सूफेन बोल रहा होता है ये पाव बहुत ज्यादा कमाल की है, मुझे अपनी पावर कंट्रोल करना पड़ेगा वरना बहुत सारे लोग फालतू ही मर जाएंगे। दूसरा गार्ड बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अगर तुम आगे बढ़े ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी सूफेन उस गन को हाथ से पकड़ लेता है। गार्ड बोल रहा होता है ये क्या हो रहा है, आखिर से मेरी गन थी रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही है। सूफेन बोल रहा होता है कि मैंने गन का बैरल तोड़ दिया है, अब ये गन कोई काम नहीं कर पाएगी। फिर सूफेन उस बंदे के गले पे मारते हुए उसे बेहोश कर देता है। कमरे में हम देखते हैं साओचैंग को जो कि बोल रहा होता है कि मुझे मजा आना स्टार्ट ही हुआ था, आखिर कौन कमीना है जो कि बाहर इतनी आवाज कर रहा है।
अगर बाहर तुम लोगों ने और ज्यादा आवाज करी ना तो पक्का से मार डालूंगा। तभी कमरे के अंदर सूफेन एंटर कर जाता है। साओचैंग बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या चाहिए। सूफेन बोल रहा होता है कि ये हम दोनों का पर्सनल मैटर है, यहाँ पे बाकी लोगों से कोई लेन देन नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। सूफेन बोल रहा होता है साओचैंग तुम तो काफी कमाल के हो, तुम अकेले यहाँ पे दो के साथ में खेल रहे थे। साओचैंग बोल रहा होता है मिस्टर सू अगर आप इस सब काम में इंटरेस्टेड है ना तो मैं कुछ टॉप ब्यूटीज को आपके पास में भेज सकता हूँ। आज सुबह जो भी कुछ हुआ था उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं उसके लिए आपको कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ। सूफेन बोल रहा होता है कि मैं सुबह वाली चीज के लिए नहीं आया हूँ। तभी वहाँ पे और गार्ड्स आते हुए कह रहे होते यंग मास्टर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। साओचैंग बोल रहा होता है कमीने मैं तो यहाँ पे एक्टिंग कर रहा था, अब मेरे बंदे यहाँ पे आ चुके हैं, ये तुझे नहीं छोड़ने वाले। सूफेन बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि तू अब एक्टिंग नहीं कर रहा और तूने अपने रियल फेस को मुझे दिखा दिया, वरना मुझे भी यहाँ पे एक्टिंग करनी पड़ती। साओचैंग बोल रहा होता है कि तेरी वजह से मुझे सभी लोगों के सामने माफी मांगनी पड़ गई थी और इतनी बेइज्जती मेरी लाइफ में आज तक कभी नहीं हुई थी, इसके लिए तुझे रीपे तो करना ही पड़ेगा। सूफेन बोल रहा होता है कि मैं तुझे अकेला मारता तो अच्छा नहीं लगता, पर इतने बंदों को साथ में मारने में बहुत मजा आएगा। साओचैंग बोल रहा होता है जितनी टफ बात करनी है ना कर ले, लेकिन यहाँ पे इन लोगों के हाथों से तू बचने वाला नहीं है। तभी वो गार्ड्स आगे बढ़ते हुए सूफेन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन अब एक अटैक में सूफेन सभी लोगों को घायल कर रहा होता है। शॉक होते हुए साओचैंग बोल रहा होता है ये कैसे हो सकता है, क्या जो ये सारे फाइटर थे नकली है, आखिर फाइट क्यों नहीं कर पा रहे। हम देखते हैं सूफेन ने आखिर फाइटर को भी हरा दिया होता है। सूफेन बोलता है साओचैंग अभी तुम कुछ कह रहे थे ना, फाइट करने के चक्कर में मैं सुन नहीं पाया था। साओचैंग बोल रहा होता है कि एक झटके के अंदर तुमने इतने बंदों को हरा दिया, क्या तुम कोई मॉन्स्टर हो। सूफेन बोल रहा होता है कि अब तुम्हारे सारे बंदे हार चुके हैं, तो अब बारी है तुम्हारी मार खाने की। साओचैंग बोल रहा होता है सूफेन अगर तुझमें हिम्मत है ना तो मुझे मार दे, मैं भी देता हूँ कि मुझे मारने के बाद में तू कैसे बचेगा, और मुझे पक्का से भरोसा है कि तू खुद को तो बचा लेगा, लेकिन तेरे लिए ऐना को बचाना इम्पॉसिबल है, 24 घंटे के अंदर ही वो पक्का से मारी जाएगी। तभी सूफेन आगे बढ़ते हुए साओचैंग का मुक्का मार देता है। साओचैंग बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। सूफेन बोल रहा होता है अगर तुमने ऐना को छूने की हिम्मत करी ना तो मैं तुम्हें यहाँ पे इतनी खतरनाक मौत दूंगा जितना तुम सोच भी नहीं सकते। साओचैंग बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, इसी वजह से मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता, तुम सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी के प्रेसिडेंट हो, तुम कोई गॉड नहीं हो जो कि तुम्हारी जो ही मर्जी करेगी तुम वो कर लोगे। सूफेन बोल रहा होता है तुम्हें पता है कि तुमने अपनी लाइफ में सबसे बड़ी गलती क्या करी है, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी मेरे नाम की सिपाही देना। शौक होते हुए साओचैंग बोल रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता चल गया, मैंने अपना काम करने के लिए एक टॉप क्लास के बंदे को चुना था, सिर्फ उस मैनेजर को और गॉड को पता है कि मैंने तुम्हें मारने की सिपाही दी है, तो आखिर तुम्हें कैसे पता चल गया। सूफेन बोल रहा होता है कि मुझे तो पता होगा ही ना क्योंकि मैं खुद ही गॉड हूँ। तभी सूफेन को फील होता है कि उसके ऊपर कोई फायरिंग करने वाला है, इसी वजह से वो खुद को साओचैंग को लेकर साइड में हट जाता है। घबराते हुए साओचैंग बोल रहा होता है कि ये बुलेट्स ये तो हमारे काफी करीब से गुजरी हैं। सूफेन बोल रहा होता है कि तुम तो एक बहुत ही बड़े कमीने निकले, मुझ पर अटैक कराने के लिए तुमने शूटर भी रख रखे हैं। साओचैंग बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो गए हो, आगे खुद के ऊपर फायरिंग कराने के लिए मैं बंदों क्यों हायर करूंगा, एक सेकंड को मैं यहाँ पे पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। तभी साओचैंग सूफेन को मिरर के आगे फेंक देता है। हम देखते हैं साओचैंग के ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट हो गई होती है। सूफेन बोल रहा होता है कि देख के लग रहा है कि यहाँ पे सबको तुमने अरेंज नहीं करवाया। साओचैंग रोते हुए कह रहा होता है कि मैंने कहा ना कि मैं सब नहीं कर रहा हूँ। सूफेन सोच रहा होता है कि ये वही किलर्स हैं जो कि इसको फॉलो कर रहे थे, लगता है कि सारे किलर्स सामने पेंट हाउस में बैठे हुए हैं। वही हम देखते हैं मार्क को जो कि सूफेन में निशान लगा रहा होता है। मार्क सोच रहा होता है गॉड जैसे तुम बाहर निकलोगे उसी पल मैं तुम्हें पक्का से मार डालूंगा, लेकिन काफी देर वेट करने का तो वो बोल रहा होता है कि वो बाहर नहीं आया। तभी मार्क के कंधे पे चॉपस्टिक अटैक हो जाता है। मार्क बोल रहा होता है क्या एक चॉपस्टिक, आखिर इसे कौन अटैक कर सकता है। हम देखते हैं सूफेन को जो कि बिल्डिंग छत पे आ गया होता है। सूफेन बोल रहा होता है कि आज तुम्हें सिखाऊंगा क्या कि चॉपस्टिक को कैसे यूज करते हैं। मार्क सोच रहा होता है कि ये चॉपस्टिक को बुलेट की तरह शूट कर सकता है और इससे मुझे चॉपस्टिक काफी दूर से मारी है, लगता है मुझे भागना पड़ेगा वरना मैं पक्का से मार जाऊंगा। सूफेन बोल रहा होता है अगर तुम मुझे मार नहीं पाए तो तुम ऐसे भागने लगे, सोचो तुम तो काफी बेकार असैसिन हो। मार्क बोल रहा होता है कि मेरा अपोनेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ना ही मैं इसे फाइट कर सकता हूँ और इसे बच के भागना भी काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर एक चॉपस्टिक से कोई अटैक कैसे कर सकता है। तभी सूफेन वाले मार्क को किक मार देता है। सूफेन बोल रहा होता है बिग ब्रदर आखिर तुम भागने की प्लानिंग क्यों कर रहे हो, हम लोग को यहाँ पे थोड़ी देर खेलना चाहिए। शूट करते हुए मार्क बोल रहा होता है कि तूने मेरे सामने आके बहुत बड़ी गलती करी है, लेकिन तभी वो देखता है कि सूफेन गायब हो गया होता है। अटैक करते हुए सूफेन बोल रहा होता है कि तुम्हारी रिस्पॉन्स तो काफी स्लो है, तुम्हारी गन भी इतनी फास्ट मूव नहीं कर सकती जितना कि मैं फास्ट मूव कर लेता हूँ। मार्क सोच रहा होता है कि ये बंदा सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सूफेन मार्क को गले से पकड़ते हुए बोल रहा होता है कि अब मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है। मार्क बोल रहा होता है कि आज तक मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन सच में किंग ऑफ किलर तो सबसे खतरनाक हो, इतना खतरनाक असैसिन मैंने आज तक कभी नहीं देखा। सूफेन बोल रहा होता है कि तुम कह रहे कि मैं प्रीवियस जनरेशन से बिलोंग करता हूँ, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि इस जनरेशन का किंग ऑफ किलर तुम हो।
चलो मुझे यहाँ पे तुमसे फालतू बातें नहीं करनी है, मुझे मेरे हर एक क्वेश्चन का 10 सेकंड आंसर चाहिए। अगर तुमने मुंह खोलने में थोड़ी सी भी देर करी तो मैं तुम्हें छत से फेंक दूंगा और फिर तुम अपना मुंह कभी नहीं खोल पाओगे। तभी वहां मैं डैगर निकालते हुए बोल रहा होता कि मुझे मरना ही है तो मैं तुम्हें मार के मरूंगा। सुफेन से छोड़ते हुए बोल रहा होता कि तुम बहुत ही बेकार इंसान हो, रियलिटी का पता मैं खुद लगा लूंगा, तुम्हें यहाँ पे रखने का कोई फायदा नहीं है। जब मार्क जमीन पे गिरने ही वाला होता है तब यहाँ पे एक बस आती है और जो मार्क होता है वो बस पे गिर जाता है। हम देखते हैं उस बस के अंदर से बहुत ऐसे बाहर निकले होते हैं। सिया बोल रही होती है कि तुम सभी लोग ऊपर जाओ और उस बंदे को पकड़ के लेके आओ, ध्यान रखना वो भागना नहीं चाहिए। फिर मार्क से पूछती है मार्क क्या तुम्हारी इंजरी है वो सीरियस है, लेकिन तभी ऊपर से बाकी से बोलते कि जो बंदा था ना वो यहाँ से भाग चुका है, लगता है कि हम लोगों ने यहाँ पे आने में काफी देर कर दी। सिया बोल रही होती है उसको मेरे को मैं भागने नहीं दे सकती। तभी दूसरा वाला बंदा बोलता है हमें काम नहीं करना चाहिए, जल्दी यहाँ पुलिस आ जाएगी और हम लोग यहाँ पे पकड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर वहाँ पे वो सभी लोग कार में बैठने लगते हैं। मार्क बोल रहा होता है कि जो हमारा अपोनेंट था वो बहुत ही खतरनाक है, उसे फाइट करते वक्त हमें काफी केयरफुल रहना होगा। सिया बोल रही होती है कि वापस चलने के बाद में तुम बॉस को एक्सप्लेन कर देना कि आखिर यहाँ पे क्या क्या हुआ था। फिर वहाँ पे वो सभी लोग अपनी कार लेके निकल गए होते हैं। हम देखते हैं सूफेन को जो कि कार के नीचे छुपा हुआ होता है। सूफेन सोच रहा होता है कि जल्दी मुझे पता चलने वाला है कि आखिर ये लोग कौन है और ये मुझे क्यों मारना चाहते थे। आगे हम देखते हैं अपने बेस पे आ गए होते हैं। हम देखते हैं उनका बॉस बोल रहा होता है कि तुम सभी काफी ज्यादा बेकार हो, गॉड को मारने के लिए मैं तुम्हें इतने सारे पैसे दिए थे लेकिन तुम्हें से कोई भी उसका बाल ही बाका नहीं कर पाया। मार्क बोल रहा होता है बॉस मुझे माफ कर दीजिए, मैं काफी कॉन्फिडेंट हो गया था और मुझे लगता कि मैं गॉड को अकेले हैंडल कर लूंगा, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आप बस मुझे एक मौका और दीजिए, मैं पक्का से गॉड को मार डालूंगा। बॉस बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे तुम लोगों को 3 दिन का मौका दे रहा हूँ, अगर 3 दिन के अंदर तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाए तो उसके बाद में मैं तुम लोग को नहीं छोड़ने वाला, तो इसी वजह से मुझे यहाँ पे इस बार निराश मत करना। माइकल बोल रहा होता है कि बॉस काफी गुस्से में थे, अब हम लोग को यहाँ पे बहुत ही कमाल का प्लान बनाना पड़ेगा और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो गॉड बचा नहीं चाहिए। सिया बोल रही होती है कि तुम सही कह रहे हो, अब हम लोग गॉड पर डायरेक्टली अटैक नहीं करने वाले, एक लड़की जो कि उसके साथ में काफी घूमती है हम उस पर अटैक करेंगे। वहीं हम देखते हैं झाड़ियों में जहाँ पे सूफेन छुपा हुआ होता है। सूफेन सोच रहा होता है यहाँ पे सब कराने वाला है कैरन विल्सन, जिसको 7 साल पहले न्यूयॉर्क में गॉड ने पीटा था, उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट भी ले लिया था और यहाँ तक उसे 3 उंगलियों को भी काट दिया था। मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि ये बंदा 7 साल बाद अपना बदला लेने के लिए आएगा। अगर इस बंदे को बदला ही नहीं तो ठीक है, इस साथ में खेलने में काफी मजा आने वाला है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एना को जो कि सूफेन से बोल रही होती है कि तूने मुझे तो लेट कॉल क्यों किया। सूफेन बोल रहा होता है एना क्या तुम मेरे साथ में क्रूज शिप पे चला चाहोगी। एना बोलती है क्या क्रूज शिप पे। आगे हमें 5 स्टार सुपर होटल का सीन दिखाया जाता है। एना बोल रही होती है ये जगह ये तो काफी ब्यूटीफुल है। सूफेन आखिर तुम्हें जगह के बारे में कैसे पता चला, इस जगह के बारे में मैंने आज तक कुछ नहीं सुना था। सूफेन बोल रहा होता है ये जगह तो कुछ भी नहीं है, हमारे इस वर्ल्ड के अंदर और भी बहुत सारी कमाल की जगह हैं जहाँ पे तुम्हारे साथ जाने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एना बोल रही होती है कि पहले मैं जाकर शावर ले रही हूँ फिर हम लोग बीच पे चलेंगे। सूफेन बोल रहा होता है कि मुझे तो भूख लग रखी है, क्या तुम्हें खाना खाना है। एना बोलते मुझे भूख नहीं लग रखी, तुम जाके खुद खा लेना। एना को नहाते हुए देख के सूफेन सोच रहा होता है कि मैं अच्छा इंसान क्यों बन रखा हूँ, काश मेरी इमेज यहाँ पे खराब होती। आगे सूफेन होता है वो डाइनिंग हॉल में आ गया होता है और बैठ कर अपना खाना एंजॉय कर रहा होता है। सूफेन बोलता है ब्रदर हु घर पे चीजें कैसी चल रही है। ब्रदर हु बोल रहे होते हैं मिस्टर सिक्योरिटी मैंने अपने बंदों को आगे पीछे लगा रखा है और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो बंदे आगे प्रोटेक्शन में खड़े हैं। वही हमने आपकी कंपनी के अंदर कैसे बंदे को बैठा दिया है जो कि आप ही की तरह दिखता है और कंपनी में सभी लोग ये बात पता भी है कि आप कंपनी आ रखे हो, इसी वजह से आपकी ट्रिप के अंदर शायद कोई आपको परेशान करेगा। सूफेन सोच रहा होता है कि मैंने उन किलर्स के लिए ट्रैप बिछा दिया है, देखते हैं कि अब वो किलर्स कभी इसमें फंस जाएंगे। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन सही है तो फिर कैरन विल्सन की जो शिप है वो शाम तक आ जाएगी। तभी सूफेन के पास में एक लड़की आते हुए बोल रही होती है एक्सक्यूज मी क्या मैं आपके पास में बैठ सकती हूँ क्योंकि पास की टेबल ज्यादा जगह खाली नहीं है। हम देखते ही लड़की होती है यान यूरू। सूफेन बोल रहा होता है कि हाँ बैठ सकती हैं। वह यूरो को देखते हुए सारे लड़के सोच रहे होते कि उसके पास में क्यों बैठ गई, काश लड़की हमारे पास में बैठी होती। जितना इसका क्यूट फेस है उतनी इसकी बॉडी भी कमाल की है। यूरो सोच रही होती यहाँ पे सारे बंदे सिर्फ मुझे ही घुरे जा रहे हैं, लेकिन ये बंदा मेरे सामने बैठ के भी मेरे को देख तक नहीं रहा, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि बंदा काफी ज्यादा शाय है इसी वजह से ऐसा बिहेव कर रहा हो, या फिर शायद से कोल्ड होने का प्रिटेंड कर रहा है ताकि मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाऊं। मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो कि पहले कोल्ड प्रिटेंड करते हैं लेकिन बाद में डॉग्स की तरह मैं आगे पीछे घूमने लगते हैं। यहाँ पे इस बंदे से बात ना ही करना बेटर रहेगा वरना फिर पक्का से मेरे पीछे पड़ जाएगा। लेकिन तभी जो सूफेन होता है वो खा के वहां से जाने लगता है। यान यूरो सोच रही होती कि इस बंदे ने मुझे पलट के तक नहीं देखा, क्या सच में इस बंदे की नजरों में मैं कुछ भी नहीं थी। चलते हुए सूफेन सोच रहा होता है क्या वो लड़की मुझे घूर क्यों रही थी, क्या मेरे मुंह के ऊपर खाना लगा हुआ था। वही विंडो पे खड़े कुछ बंदे बात कर रहे होते कि देखो वहाँ पे वो शिप को वो सच में काफी ज्यादा बड़ा है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है कि वो शिप का नाम है गोल्डन सनशाइन और अब समझ आ रहा है कि शिप का नाम इतना ग्रैंड क्यों है।
ये वर्ल्ड के सबसे लग्जरी शिप में से एक है और इस शिप की एक राइड हमारी लाइफ टाइम इनकम के बराबर हो सकती है। जो भी लोग इस शिप पे बैठे हुए हैं ना वो पक्का से काफी ज्यादा अमीर होंगे या फिर उनकी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी होगी। वही हम देते सूफैन को जो कि सोच रहा होता है फाइनली ये शिप यहाँ पे आ ही गई। आगे वहाँ पे बीच के ऊपर बहुत सारे लोग आ रखे होते हैं और शिप का टिकट चेक करके सभी को ऊपर ले जा रहा होता है। एना बोल रही होती है कि पास से देखने के बाद तो ये शिप और भी काफी कमाल की लग रही है। सूफैन बोल रहा होता है ना बाहर से देखना क्या ही मतलब है, हम लोग इस शिप के अंदर चलना चाहिए। एना बोल रही होती है क्या तुमने शिप बुक करा रखी है। हम देखे सभी बंदों के टिकट्स को चेक करते हुए उनको अंदर भेजा रहा होता है। एना बोल रही होती है कि जहाँ तक कि तो मुझे पता है जो ये गोल्डन सनशाइन की टिकट्स होती है ये 1 साल एडवांस से बिकती है। अगर आपने टिकट्स नहीं खरीदी हुई तो आप कितना प्राइस क्यों ना दे दें या आपको एंटर नहीं करने देंगे। तभी यहाँ पे आर्थिक गलती से एक बंदे टकरा जाता है। वो बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हें आंखें नहीं है, थोड़ा संभल के चलो। आर्थर बोल रहा होता है कि अब तुम देख सकती हो हमारे पास 2 टिकट आ चुकी हैं। शौक होते हुए एना बोल रही होती है कि तुमने तो यहाँ पे चोरी करी ना। सूफैन बोलता है थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद कर लो। तुम्हें क्या लगता है मैं शिप में जाने की बात क्यों कर रहा हूँ। तुम्हें पता है मैंने इस बंदे के बारे में इन्वेस्टिगेट कराया है और ये बंदा कैसीनो के बिजनेस में काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। जितना पैसा इसने कमाया है ना वो गलत तरीके से कमाया है, इसी वजह से इसकी टिकट लेने में कोई भी गलती नहीं है। ऐसे बंदे को हम लोग इस ट्रिप को एंजॉय नहीं करने दे सकते। एना बोल रही होती कि तुम सही कह रहे हो, हम लोग को भी जल्दी करनी चाहिए और शिप में एंटर करना चाहिए। सूफैन सोच रहा होता है कि लड़कियों को बेवकूफ बनाना सच में काफी आसान होता है। वैसे यहाँ पे सभी लोग कपड़ों को देखते मैं ये बात तो कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो ये जगह है बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। यहाँ पे एक्स्ट्रा रिच लोग ही आते हैं और यहाँ पे इतने अमीर बंदे भी शिप के आने के बाद में लाइन में खड़े हो रखे हैं। लगता है कि शिप की पार्टी वन ऑफ द बेस्ट पार्टीज में से एक होती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर जो कैरन विल्सन है क्या करने वाला है, लेकिन मैं उसको पूरी तरीके से बर्बाद करके रहूंगा। अंदर हम देखते हैं कैरन ने माइकल के मुंह में वाइन फेंक दी होती है। कैरन बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पे वेकेशन पे आए थे, 3 दिन हो चुके हैं, आगे गॉड का सर कहाँ पर है। टास्क लेने से पहले तो तुम काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे पर तुम तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाए। माइकल बोल रहा होता है कि मैंने अपने बंदों को उस कमी सूफैन के पीछे लगा रखा है और मेरे 1-2 बंदे नहीं बल्कि 3 ट्रक बंदे वहाँ पे गए हैं। भले ही वो गॉड एक इमॉर्टली क्यों ना हो वो पक्का से मारा जाएगा। कैरन बोल रहे होते है कि मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आज का ही दिन दे रहा हूँ, अगर तुम सुबह तक गॉड को नहीं मार पाए ना तो कल का दिन तुम लोगों का आखिरी दिन होने वाला है। तभी वहाँ पे कमरे में सिया आते हुए कह रही होती है बॉस आपके गेस्ट यहाँ पे आ चुके हैं। खड़ा होते हुए कैरन बोल रहा होता है वक्त आ चुका है अपने दोस्तों से मिलने का। हम देखे सारे बंदे शिप के मेन हॉल में आ गए होते हैं। एना बोल रही होती है जो तो काफी अजीब है, यहाँ पे आने के बाद से ही सभी लोग आपस में बातें ही किए जा रहे हैं। सूफैन बोल रहा होता है कि हाँ ये लोग बातें तो करेंगे ही ना, ये सभी लोग यहाँ पे गैम्बलिंग करने के लिए आए हैं। आज यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि बहुत अमीर बन के जाएंगे, वही कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि कंगाल हो जाएंगे। इस शिप के बीच से निकलने के बाद में ये सारे काम स्टार्ट होने वाले हैं। एना बोल रही होती है अगर ऐसी बात है तो हमें उतर जाना चाहिए, आगे गैम्बलिंग में पार्टिसिपेट करने का क्या ही मतलब। सूफैन बोल रहा होता है एना तुम्हें टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पे हूँ ना यहाँ पे कोई गलत नहीं होने वाला। तभी सूफैन देखता है यान यूरू को। सूफैन सोच रहा होता है ये लड़की ये तो वही यहाँ डिनर करने के लिए साथ में बैठी थी, क्या ये भी यहाँ पे मदद करने के लिए आई है। तभी वहाँ पे मेन हॉल के अंदर कैरन विल्सन आ गया होता है। विल्सन बोल रहा होता है कि मेरे प्यारे दोस्तों आपका मेरे शिप पे स्वागत है, अगले 3 दिन आप लोग की लाइफ के सबसे बेस्ट दिन होने वाले हैं। वहाँ पे सारे बंदे खुश होते हुए बोल रहे होते हैं मिस्टर विल्सन फाइनली आप यहाँ पे आ गए। सूफैन सोच रहा होता है मिस्टर विल्सन आज आपकी लाइफ का आखिरी दिन है, इसे जितना एंजॉय करना है ना कर लो। फिर वहाँ पे गैम्बलिंग स्टार्ट हो गई होती है। होस्ट बोल रही होती है कि आप सभी लोगों को गेम के रूल्स पता है, ठीक है फिर आप सभी लोग स्टार्ट करिए। एना बोल रही होती है यहाँ पे सभी लोग लैंडलॉर्ड गेम खेल रहे हैं। सूफैन क्या हम लोग को भी गेम खेलना पड़ेगा। सूफैन बोल रहा होता है कि नहीं हमें तो बिग शॉट्स नहीं है, इसी वजह से हम लोग को ये गेम अभी तो खेलने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग तब तक के लिए ये छोटे मोटे गेम्स खेलेंगे। सूफैन सोच रहा होता है जो विल्सन नाम का बंदा है ये काफी ज्यादा कॉशियस है, ये यहाँ पे शक्ल दिखाने के लिए 2 सेकंड के लिए आया फिर गायब हो गया। ये शिप है ना काफी ज्यादा बड़ी है, इस बंदे को ढूंढने के लिए मुझे काफी ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तभी सूफैन देखता है यान यूरो को जो गैम्बलिंग कर रही होती है। यूरो बोल रही होती है फिर से जीत गई, मुझे आपके साथ में एक और गेम खेलना है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं ब्यूटी तुम काफी लकी हो, लगता है कि आज की रात तुम काफी अमीर बनने वाली हो। सूफैन सोच रहा होता है कि लगता है काफी अमीर लड़की है जो कि यहाँ पे लाइफ का एक्सपीरियंस करने के लिए आई है। सीन चेंज होता है, हम लोग को सिक्योरिटी रूम का सीन दिखाया जाता है। कैप्टन बोल रहा होता है बॉस हाई सीजन पहुंचने से पहले भी 1 घंटा बाकी है, 1 घंटे के अंदर हम लोग हाई सीजन पहुंच जाएंगे। यान यूरो को देखते हुए विल्सन बोलता है कि आखिर लड़की कौन है। कैप्टन बोलता है कि आप 1 सेकंड रुकिए मैं देख के बताता हूँ ये कौन है। विल्सन बोल रहा होता है इसकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका बैकग्राउंड क्या है, आज इस बोर्ड पर मैं इस लड़की को अपना बना के रहूंगा। फिर हम देखते हैं यान यूरो के पास में कुछ बंदे आ गए होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं यंग मेस हमारे बॉस हमें कॉफी पे बुलाया है। यान यूरो बोलती है 1 सेकंड रुको मैं 2 ही कार्ड्स बाकी हैं, पैसा जीतने के बाद में मैं साथ में चल जाऊंगी। तभी वो शौक होते हुए बोलती है कि 1 सेकंड रुको मैं नहीं जानती हूँ कि तुम्हारा बॉस कौन है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ में नहीं आने वाली।
तभी वो गार्ड्स यूरो के पेट में चाकू लगा देते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं कि हमसे पूछ नहीं रहे हैं बल्कि ऑर्डर दे रहे हैं। अगर हमारे बॉस ने कह दिया है तो आपको साथ में आना ही पड़ेगा। यान यूरो बोल रही होती क्या तुम लोग को पता है कि मैं कौन हूँ? अगर यहाँ पे तुम लोगों को मेरे बैकग्राउंड के बारे में पता होता तो तुम लोग ये करने की हिम्मत कभी भी नहीं करते। गार्ड बोल रहा होता है कि हमारे बॉस के अंदर बहुत ही कम पेशेंस है, इसी वजह से आप उनके पेशेंस का इम्तिहान मत लीजिए। फिर वो गार्ड्स यूरो को लेते हुए जाने लगते हैं। वो याना बोल रही होती है कि मुझे ये गेम खेलने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। सूफैन सोच रहा होता है लड़की के साथ में कुछ तो अजीब हुआ है। माइकल बोल रहा होता है कि जो लड़की है बहुत बड़ी बेवकूफ है, इसने शिप पे अकेले आने की हिम्मत कर ली, पता नहीं आप बॉस इस लड़की के साथ में क्या करेंगे। तभी वो सूफैन को देखते हुए बोलता है कि ये बंदा कौन है। पायलट तो मेरे लिए इस बंदे की इन्फॉर्मेशन निकालो। पायलट बोल रहा होता है 1 सेकंड रुकिए, इसमें इसका फेस नहीं दिख रहा है, मैं कोई क्लिप देखता हूँ जिसमें इसका फेस दिख जाए। साइकिल को चेक करने के बाद पायलट बोल रहा होता है तो काफी अजीब बात है, हमारे कैमरा पूरी शिप के ऊपर हर जगह लगे हुए हैं, पहला सिंगल कोई भी कैमरा नहीं है जो कि बंदे की फेस कैप्चर कर पाया हो। आखिर ये बंदा दर्जनों कैमरास को अवॉइड कैसे कर पा रहा है? वैसे ये बंदा कब से यहाँ पे इस मशीन के सामने बैठा हुआ था, शायद से इसी वजह से बंदे का फेस नहीं दिख रहा है। माइकल सोच रहा होता है कि जिस लड़की को हमने पकड़ा है उसके पास में बॉडीगार्ड था और हमने उस बॉडीगार्ड को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। कॉरिडोर में हम देखते हैं यान यूरो को जो कि बोल रही होती मुझे छोड़ दो, मैं तुम लोग को नहीं जानती, कोई तो मेरी हेल्प करो। विल्सन के पास में आते हुए गार्ड बोल रहा होता है बॉस हम इस लड़की को लेके आ चुके हैं। यूरो बोल रही होती मुझे छोड़ दो, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं तुम लोग को पैसे दे दूंगी, पर यहाँ पे मेरे साथ है, प्लीज कुछ नहीं मत करना। सूफैन सोच रहा होता है ठरकी बुढ़े आज से ठरकमाई तेरे को मरवाएगा, लगता है कि अब वक्त आ चुका है एक्शन करने का। तभी कोई सूफैन के पीछे आते हुए उसे गले पे थ्रेड लगा देता है। सूफैन सोच रहा होता है कि तुम मुझे यहाँ पे वायर से मारना चाह रहे हो। हम देखते सूफैन के पीछे माइकल आया होता है। सूफैन बोल रहा होता है कि तुम्हें जो भी कुछ करना था तुमने वो कर लिया, अब वक्त आ चुका है मेरे अटैक करने का। ये बोलते सूफैन माइकल का हाथ पकड़ते हुए उसे वहीं पे पटक देता है। हुआंग सोच रहा होता है कि असैसिन्स के अंदर मेरी रैंक काफी ज्यादा अच्छी है, ऐसे भी एक बॉडीगार्ड के लिए मेरे को पटक देना ये बहुत बड़ी बात हो गई। आखिर ये बॉडीगार्ड है कौन? सूफैन बोल रहा होता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं खड़े होने की, चलो जल्दी से खड़े हो जाओ, मुझसे फाइट करो, तुमसे फाइट करते वक्त मेरा मन नहीं भरा है। तब यहाँ बाकी गार्ड्स आ गए होते हैं। गार्ड्स बोल रहे होते हैं यहाँ पे क्या हुआ, आखिर आवाज की थी मिस्टर माइकल, आखिर यहाँ पे क्या चला, आप गिरे हुए कैसे थे? माइकल सोच रहा होता है कि ये चेहरा मैंने पहले भी कहीं देख रखा है। माइकल बोल रहा होता है कि मिस्टर विल्सन के ऊपर नजर रखी जा रही है, हमारे पास जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है उन लोगों को तैयार कर दो, जितने भी स्ट्रेंजर लोग हैं ना उन लोगों को सील कर दो, कोई भी यहाँ तक नहीं पहुंचना चाहिए। कमरे के अंदर हम देखते हैं यान यूरो को जो कि रो रही होती है। कैरन विल्सन बोल रहा होता है ब्यूटी तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं काफी अच्छा इंसान हूँ, तुम्हारी बॉडी का यूज करने के बाद में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यान यूरो बोल रही होती मुझे जाने दो, तुम कौन मैं तुम्हें नहीं जानती। विल्सन बोलता है कि तुम बस मेरी बात को मानो और तुम जिंदा बच जाओगी। तभी यूरो साइड में रखे हुए बात को गिरा देती है और जो चिल्ला रही होती है कि प्लीज कोई मेरी हेल्प करो। कमरे में एंटर करते हुए गार्ड बोल रहे होते हैं बॉस क्या आप ठीक हो? विल्सन बोल रहा होता है तुम्हें किसने परमिशन दिया अंदर एंटर करने की, अगर तुमने इस कमरे के अंदर फिर से पाँव रखा और मेरे को डिस्टर्ब किया तो मैं तुम्हें से यहाँ पे किसी को नहीं छोड़ने वाला। गार्ड्स बोल रहे होते हैं कि बहुत सारे मदद कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हम लोग को बस एंट्रेंस पे खड़ा रहना चाहिए, किसी को भी एंटर नहीं करने देना। यान यूरो बोल रही होती है ब्रदर्स प्लीज मेरी हेल्प करिए। विल्सन बोल रहा होता तुम्हें जितना चिल्लाना है ना तुम चिल्ला सकती हो, लेकिन तुम्हारी यहाँ पे हेल्प करने के लिए कोई नहीं आने वाला। तभी सूफैन बाहर से कांच तोड़ते हुए एंटर करता है। सूफैन बोल रहा होता है यहाँ पे इसकी हेल्प मैं करूंगा। चिल्लाते हुए कैरन विल्सन बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे कहाँ से आ गए। तभी आर्थर विल्सन के मुंह पे एक काफी खतरनाक पंच मार देता है। बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स बोल रहे होते कि हमारे बॉस को यहाँ पे चिल्लाने की काफी आदत है, लेकिन ये बातों को सुनते हुए हम एंटर नहीं कर सकते। दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि उनके पास इतनी प्यारी लड़की है तो वो यहाँ पे थोड़ी देर मदद करेंगे ही ना, अगर बॉस की जगह हम लोग भी होते तो हमें भी इतना मजा आ रहा होता। अंदर हम देखते हैं सूफैन को जो कि बोल रहा होता है ये बंदा तो काफी कमजोर निकला, सिर्फ एक पंच खाने के बाद ही ये यहाँ पे बेहोश हो चुका है। यान यूरो बोल रही होती है ब्रदर आखिर तुम कौन हो? सूफैन बोल रहा होता है क्या रेस्टोरेंट में हमने साथ बैठे खाना खाया था, क्या तुम्हें अभी भी याद नहीं आया कि आखिर मैं कौन हूँ? यूरो सूफैन को लगाते हुए बोल रही होती है क्या बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे मेरी जान बचा ली है। तब यहाँ पे कमरे के अंदर का स्पीकर चालू हो जाता है जिसमें कोई बंदा बोल रहा होता है गॉड मुझे पता है कि तुम यहाँ पर हो और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड सेफ रहे तो जल्दी से मेरे पास में आ जाओ। फिर हमें शिप के बाहर वाले एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स खड़े होते हैं और उन लोगों ने एना को पकड़ रखा होता है। सूफैन वहाँ पे विल्सन को लेके आते हुए कहता है कि अपनी गन्स को नीचे करो वरना तुम लोग का बॉस यहाँ पे मारा जाएगा। विल्सन बोल रहा हो तुम लोग देख क्या रहे हो, जल्दी से अपनी गन्स को नीचे करो, मुझे यहाँ पे मरने का कोई शौक नहीं है। सूफैन बोल रहा होता मुझे लगा नहीं था कि तुम दोस्त को पकड़ लोगे, सच तुम्हारे पास में भी काफी कमाल की स्किल्स हैं। माइकल बोल रहा होता है कि तुम भी काफी कमाल के हो, हमारे कैमरा में ऐसा सिंगल कोई भी कैमरा नहीं है जो कि तुम्हें कैप्चर कर पाया हो और तुम्हारी इसी समझदारी ने तुम्हें यहाँ पे पकड़वा दिया। तुम्हारी गर्लफ्रेंड गेम खेलने में काफी बिजी थी और तुम इसे छोड़ के चले गए और यहीं पर तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी, अगर तुमने हमारे बॉस को छूने की हिम्मत भी करी ना तो ये लड़की मारी जाएगी। सूफैन बोल रहा होता है ना तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है,
यहाँ पे ये सारी चीजें मेरे कंट्रोल में है। माइकल बोल रहा होता है कि यहाँ पे कोई फिल्म चल रही है जो कि तुम यहाँ पे ऐसे एक्टिंग कर रहे हो। यहाँ पे हमारे बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े हैं, आज तुम्हारे यहाँ से बच के जाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। सू फैन बोल रहा होता है विल्सन क्या ये सब तुम्हारे लोग हैं? लगता है इनको तुम्हारी जान की कुछ भी नहीं पड़ रखी। कैरन विल्सन बोल रहा होता है कि मैंने कहा ना अपनी गन्स को नीचे करो, क्या तुम लोग को भी बात समझ में नहीं आ रही है? सिया माइकल का तुम सुनाई नहीं दे रहा है, अपनी गन्स को नीचे करो। माइकल बोल रहा होता है बॉस हम लोग को माफ कर दीजिए। सिया बोल रही होती है बॉस हमारा जो मार्क है ना वो आपसे काफी ज्यादा अच्छा है, उसने हमें काफी ज्यादा कमाल का आइडिया दिया है। यहाँ पे आपके मरने के बाद में आपके जितने भी एसेट्स हैं वो हम तीनों के हो जाएंगे, और इतने कमाल के आइडिया को हम लोग रिफ्यूज नहीं कर पाए। चिल्लाते हुए विल्सन बोल रहा होता है तुम लोग तो बीस्ट निकले, तुम लोगों ने मेरा ही खाया और आज मुझे ही मार रहे हो। माइकल बोल रहा होता है कि अब तुम्हारे चैप्टर का यही पैंड होने वाला है। ये बोलते वो शूट कर देता है, लेकिन वक्त सुफिया से चला जाता है और जो कैरन होता है वो वहीं पे मार जाता है। चिल्लाते हुए माइकल बोल रहा होता है गॉड तुम यहाँ पे छुप नहीं सकते, तुम्हारे लिए वक्त आ चुका है कि तुम सामने आओ वरना तुम्हारी गर्लफ्रेंड पक्का से मारी जाएगी। सूफैन सोच रहा होता है कि विल्सन में मार जा चुका है, लेकिन सिस्टम ने ये नहीं कहा जो मेरा मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है। लगता है कि मुझे यहाँ पे सिर्फ विल्सन ही नहीं उससे जुड़े हर एक बंदे को मारना होगा। अब इस शिप के ऊपर खून की नदी बहने वाली है। माइकल बोल रहा होता है गॉड तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, अगर हमें लगा कि तुम यहाँ से भाग रहे हो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड पक्का से मारी जाएगी। लेकिन तभी सूफैन पे डैगर्स फेंकते हुए सभी लोगों को मारने लगता है। तभी एक गार्ड सूफैन को शूट कर देता है, लेकिन दूसरे बंदे की बॉडी को यूज करते हुए सूफैन खुद को बचा लेता है। माइकल बोल रहा होता है कैसे भी करके इसको रोको, ये हमारे पास आना चाहिए, अगर ये पास में आ गया तो हम इसको नहीं रोक पाएंगे। सूफैन ने वहाँ पे उन सभी लोगों को मारते वक्त लैम्प भी फोड़ दिए होते हैं, जिसकी वजह से किसी को भी कुछ नहीं दिख रहा होता। सूफैन बोल रहा होता है लाइट जा चुकी है, अब मेरा पता चला सभी लोग को मारने का। ये बोलते सूफैन काफी जल्दी जल्दी सभी लोग को मारने लगता है। माइकल बोल रहा होता है कि तुम लोग को पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, उस सूफैन को फील करो क्या वो कहाँ पे खड़ा है, हमारे पास बहुत सारे बंदे हैं, हमें इस गॉड से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सूफैन से गले में चाकू रखते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हें काफी ज्यादा हिम्मत है, लाइट जाने के बाद में यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कह रहा था, पर तुम कहते यहाँ पे चिल्लाए जा रहे हो, तुम्हारे चिल्लाने की वजह से मैं तुम्हें लोकेट कर लिया। गार्ड्स बोल रहे होते उसके साइड से आ रही है, फटाफट हमें फायरिंग स्टार्ट कर दो। हम तो लोगों ने फायरिंग करके मार्क को मार दिया होता है। मार्क के मरने के बाद में सिया काफी गुस्सा हो गई होती है। सिया बोल रही होती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की, और मैं तुम्हें मार के उसका बदला लूंगी। गोली को डॉज करते हुए सूफैन बोल रहा होता है कि मुझे फॉरेन की लड़कियां काफी पसंद है और मैं तुम्हें शायद से नहीं मारता, लेकिन एक काफी बेकार बात है कि तुम काफी अगली दिखती हो, इसी वजह से मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए सूफैन ने सिया को मार दिया होता है। माइकल बोल रहा होता है सूफैन तुम जहाँ भी वहीं पे रुक जाओ, अगर तुमने मूव किया तो तुम्हारी लड़की को मैं मार डालूंगा। लेकिन सूफैन वहाँ पे माइकल के हाथ पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी गन पीछे गिर गई होती है। सूफैन बोल रहा होता है बेवकूफ इंसान, मैंने कहा था मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे कब से चिल्ला रहे हो। घबराते हुए माइकल बोल रहा होता है कि आखिर तुम एक ह्यूमन है या फिर घोस्ट, इतने अंधेरे में कोई कैसे देख सकता है, तुमने अंधेरे में ही सभी लोगों को मार दिया। सूफैन बोल रहा होता है कि मेरा नाम गॉड है और मुझे ये नाम ऐसे ही नहीं मिला है, और वैसे तुम सोच रहे होगे ना कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पे क्यों लेके आया हूँ, जबकि जगह इतनी खतरनाक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे पहले से पता था कि तुम में से कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ना ही मेरी गर्लफ्रेंड का। ये बोलते हुए सूफैन माइकल को खत्म कर देता है। सूफैन सोच रहा होता है फाइनली अब जो मेरा मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपका कांग्रेचुलेशन, आपने अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया है, अब आपको यहाँ पे नई आइडेंटिटी मिल रही है। सूफैन बोलता चलो देखते हैं क्या कि जो मेरी नई आइडेंटिटी है वो है किस चीज की। सिस्टम बता रहा होता है कि अब आप यहाँ पे एक फॉर्चून टेलर बन चुके हैं। सभी लोगों को लगता है कि आप एक नॉर्मल से कॉलेज स्टूडेंट हैं, लेकिन रियलिटी में आप किंग के चेयरमैन और किंग ऑफ किलर्स हैं। बस सेम टाइम पे ही आपके पास में एक और नई एबिलिटी है, आप यहाँ पे यूनिवर्स की मूवमेंट को सेंस कर सकते हैं, और आपके पास में फॉर्चून टेलिंग का टैलेंट भी है। आपको पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। आपको यहाँ पे आइडेंटिटी एबिलिटी मिल रही है साइकिक की, आपका नाम होने वाला है फॉर्चून टेलर मास्टर सू, और आपको इस नाम को अपनी सिटी में काफी जल्दी फेमस करना है। आपके पास में एक काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 दिन है। अगर आपने अपने मिशन को इससे पहले कंप्लीट कर लिया तो आपको जो बोनस रिवॉर्ड भी मिला करेंगे। सूफैन बोल रहा होता है क्या साइकिक एबिलिटी और एक मिस्टीरियस रिवॉर्ड, सच में डे बाय डे ये सिस्टम काफी अजीब होता जा रहा है। एना बोल रही होती है सूफैन आखिर तुम क्या बोल रहे हो, और अब क्या बातें सेफ हो चुकी है, मैं अपनी आंखें खोल सकती हूँ। सूफैन बोल रहा होता है एना ये जगह सेफ तो हो चुकी है, पर यहाँ पे जो सीन्स है वो तुम्हारे देखने के लायक नहीं है। एना बोल रही होती ये लोग कौन थे जो कि हम पे अटैक कर रहे थे। सूफैन बोलते ये लोग बहुत बुरे लोग थे जो कि यहाँ पे मरना डिजर्व करते थे। तभी हम देखते हैं शिप को जो बीच पे आ गई होती है, और बीच के ऊपर काफी सारी पुलिस वाली गाड़ी भी खड़ी होती है। पुलिस वाले बोल रहे होते कि आप अपनी शिप को मूव नहीं कर सकते, हम लोग को आपके खिलाफ एक रिपोर्ट मिली है, बोट के ऊपर जितने भी लोग आ रखे हैं ना सभी गैम्बलिंग कर रहे हो, इसी वजह से हम लोग आपको पकड़ने के लिए आए हैं। साइमन चिढ़ते हुए बोल रहे होते कि वो विल्सन कहाँ चला गया, उसने कहा था ना कि यहाँ पे हम सभी लोग सेफ हैं, तो आगे हम लोग पकड़े कैसे गए। सूफैन बोल रहा होता है कि मैं किंग इंटरनेशनल का चेयरमैन हूँ और मैंने यहाँ पे इन सब लोगों के बारे में रिपोर्ट करी है,
ऑफिसर बोल रहा होता है मिस्टर सू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने बड़े केस सॉल्व करने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करी है। मैं आप लोगों को फिलहाल के लिए होटल भेज रहा हूँ, बाद में स्टेटमेंट देने के लिए आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। वही हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। यानी यूरी बोल रही होती है, यंग मैन क्या तुम जा रहे हो? आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ? सूफैन बोल रहा होता है, सिस्टर मैं तुम्हें बाई चांस बचा लिया है, वैसे तुम यहाँ पे शिप पे अकेले आई थी तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जगह कितनी खतरनाक है। अब ये तुम्हारे ऊपर है क्या कि तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुम्हें यहाँ पे कोई भी एड्रेस नहीं देने वाला। यानी वो सोच रही होती कि इस बंदे ने मुझे एक बार सही से नहीं देखा और मुझे बताने के बाद में भी जैसे चला गया। होटल में आने के बाद में सूफैन बोल रहा होता है, एना तुम यहाँ पे रेस्ट करो, मैं यहाँ पे पास ही में जा रहा हूँ, और कुछ भी हो ना तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। एना बोल रही होती मुझे काफी डर लग रहा है, क्या हुआ अगर वो बुरे बंदे फिर से यहाँ पे आ गए? सूफैन बोल रहा होता है कि मैं लाइफ की कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं होने दूंगा और अब तुम्हारी लाइफ के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एना बोल रही होती है कि मुझे फिर भी यहाँ पे काफी डर लग रहा है, मैं यहाँ पे ऐसे तो नहीं सोने वाली। सूफैन बोल रहा होता है, ठीक है तो फिर आज रात के लिए मैं पे गार्ड करूंगा, कोई भी तुम पे अटैक नहीं कर पाएगा। चिढ़ते हुए एना बोल रही होती है कि तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, कल तुमने मेरे घर पे इनिशिएटिव लिया था लेकिन मॉम डैड के आने की वजह से हम लोग कुछ कर नहीं पाए थे, तो फिर क्या तुम्हें अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है? आगे हम देखते हैं वहाँ पे सिस्टम हो गया होता है। आगे हमें एवरीथिंग का सीन दिखाया जाता है। एना बोल रही होती है, ठीक है फिर मैं अब घर जा रही हूँ। सूफैन बोल रहा होता है कि तुम्हें कुछ भी चाहिए हो ना तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो, वैसे भी आज शाम को तुम्हें पिक करने के लिए मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा। एना बोल रही होती है कि आज रात को हम लोग काफी मजे करने वाले हैं। सूफैन सोच रहा होता है ये क्या हो गया, एना तो वैसे काफी चेंज हो चुकी है, अब तो मुझे खुद की एबिलिटी पे शक होने लगा है। सीन जो होता है हम लोगों को एक रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक फॉर्चून टेलर बैठा हुआ होता है। फॉर्चून टेलर बोल रहा होता है कि आप लोग को यहाँ पे ऐसे ही नहीं गुजरना चाहिए, एक बार मेरे पास में आइए अपना किस्मत देख लीजिए। आपके फेस को देखते हुए मैं बता सकता हूँ क्या कुछ शादी होगी कि नहीं होगी। आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि सल्लू भाई मेरे कस्टमर रह चुके हैं, उनकी शक्ल देखते हुए मैंने बता दिया था कि उनकी भी शादी होने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे सारे बंदे फॉर्चून टेलर को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी वहाँ पे सूफैन आते हुए अपना एक अलग बैनर लगा देता है। एक बुढ़ा आदमी बोल रहा होता है, यंग मैन तुम तो काफी स्मार्ट हो, इतनी छोटी एज में ही तुम लोग को बेवकूफ बनाने के लिए बाहर निकल चुके हो, मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि तुम्हारे पास में फॉर्चून टेलर की कोई भी स्किल नहीं होगी। सूफैन बोल रहा होता है, ग्रैंड मास्टर आप मुझे गलत समझ रहे हो, मेरे पास में फॉर्चून टेलिंग की काफी कमाल की एबिलिटी है और मैं कभी भी किसी झूठ नहीं कहता। बुढ़ा आदमी बोल रहा होता है, बच्चे तुम्हारी एज देखो, आखिर तुम्हारे पास में से क्या नॉलेज है जो कि तुम लोगों का फ्यूचर बता सकते हो? हम दोनों यहाँ पे सेम बिजनेस में हैं और तकरीबन 3 साल से मैं भी लोगों को बेवकूफी बना रहा हूँ, असली तुम लोगों को फ्यूचर बताना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। सूफैन सोच रहा होता है कि ये बंदा एक झूठा है लेकिन मेरे सामने कैसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि कितना ग्रेट काम कर रहा हो। तभी वहाँ पे रास्ते में चलते हुए एक बंदा बोल रहा होता है कि हमें मूवी देखना चलना चाहिए, आज यहाँ पे सल्लू भाई की नई मूवी रिलीज हुई है। वो लड़की बोल रही होती है, किसी का भाई किसी की जान देखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम सिर्फ दिन में बैठ के मूवी देखते रहते हो, क्या तुम्हारे पास में करने के लिए कोई काम नहीं है? उस लड़की को देखते हुए सूफैन बोल रहा होता है कि तुम्हें अपनी फॉर्चून टेलिंग करवानी है। वो लड़की सोच रही होती है बंदा काफी हैंडसम है, ब्रदर क्या तुम्हें सच में पता है क्या कि किसी को फॉर्चून कैसे बताते हैं? वो लड़का बोल रहा होता है कि पक्का से ये बंदा ही झूठा होगा, इसकी बात तो सीरियसली मत लो, ये तुम्हें यहाँ पे पैसे ठगने के लिए बुला रहा है। सूफैन बोल रहा होता है कि मैं पे कोई झूठ नहीं कहने वाला, मैं बस यहाँ पे तुम लोगों को फॉर्चून बताने वाला हूँ। वो लड़की बोलती है कि मैं ट्राई करना है, ब्रदर प्लीज आप मेरा हाथ पढ़िए क्या कि मेरे फ्यूचर के अंदर क्या लिखा हुआ है। तभी वो लड़का अपना हाथ आगे करते हुए बोलता है कि तुम्हें बताना ही है तो मेरा फ्यूचर बताओ, अगर तुमने यहाँ पे सही से नहीं बताया ना तो मैं तुम्हें पक्का से पीटूंगा। तभी जो वहाँ पे सूफैन होता है वो कुछ भी नहीं कह रहा होता। वो लड़का बोल रहा होता है कि तुम्हें अब क्या हो गया, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो, लगता है कि मेरी बातों को सुनते हुए तुम काफी डर गए। वही वो लड़की बोल रही होती कि ब्रदर तुम कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ पे हम लोग को फालतू दिक्कत खड़ी नहीं करनी चाहिए। वो लड़का बोल रहा था जल्दी अपना सामान को पैक करो और यहाँ से बाहर निकल जाओ, लोगों को बेवकूफ बनाना अच्छी बात नहीं होती। ओल्ड मैन बोल रहे होते हैं, बच्चे मैं तुमसे पहले ही कहा था यहाँ पे इस काम के अंदर तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी, अब देखो तुम्हें यहाँ से भागना पड़ रहा है। सूफैन बोल रहा होता है कि मैं बताया फ्यूचर गलत हो गया तो फिर मैं ये काम छोड़ दूंगा। वो लड़का बोल रहा होता है कि तुम्हें काफी ज्यादा हिम्मत है तो चलो बताओ क्या कि मेरे फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है। वहीं वो लड़की बोल रही होती है, हैंडसम ब्रदर आपके से फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो लड़का बोल रहा होता है कि मैं भी देखता हूँ क्या कि तुम क्या बता लोगे। सूफैन बोल रहा होता है, सर मैंने आपका हाथ पढ़ लिया है और इस पर लिखा हुआ है कि आज आपका दिन बहुत ही खतरनाक होने वाला है, आपकी जान के ऊपर पक्का से खतरा आएगा। वो बंदा हंसते हुए कह रहा होता है, क्या मेरी जान पे खतरा आएगा, ताइक्वांडो के अंदर मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, तुम्हें लगता है कोई बंदा यहाँ पे मुझे पीट सकता है? मैं तुम्हारे पास में कल जरूर वापस आऊंगा, देखते हैं कि तुम्हारा बताया हुआ फ्यूचर सही होता है या नहीं, और मैं बिलीव करो कल यहाँ पे आने के बाद में मैं तुम्हारा स्टॉल तोड़ दूंगा। फिर लड़का बोलता है, मियाँ चलो हमें चलना चाहिए। मियाँ बोल रही होती है, हैंडसम ब्रदर आप लोग जगह को चेंज कर दो वरना फालतू ही आपको यहाँ पे बहुत नुकसान हो जाएगा। सूफैन बोल रहा होता तुम्हें कल तक वेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, तुम्हें आज पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है। फिर वो बंदा वहाँ पे चलते हुए जाने लगता है। वो बंदा बोल रहा होता है, मियाँ वो लड़का काफी हैंडसम था
इसी वजह तुम उसके पास आने के लिए तैयार नहीं थी ना। चलो तुम्हें मेरे साथ में सिनेमा चलना पड़ेगा। सल्लू भाई की मूवी लगी हुई है और मैं उसे मिस नहीं कर सकता। मियाँ बोल रही होती है ऐसी कोई मूवी देखने में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे सिनेमा जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तभी वो बंदा एक दूसरे बंदे टकरा जाता है। वो बंदा चिढ़ते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि साइड जाना चाहिए था, तुम मुझे टकरा गए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हम देखते लड़के के सामने एक बेहद ही पावरफुल बंदा खड़ा होता है। बहुत सारे बंदे उन लोगों को घेरते हुए बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस के ऊपर चिल्लाने की। लगता है कि लड़के तुम्हें यहाँ पे काफी ज्यादा हिम्मत आ गई है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सू फैन को जो कि यहाँ से बैठ के मूवी देख रहा होता है। बूढ़ा आदमी बोल रहा होता है यंग मैन मैं तुमसे यही बोलूंगा कि तुम वापस चले जाओ, वरना फालतू यहाँ फाइट करने का कोई सीन नहीं बनता। तभी लड़का दौड़ते वापस आने लगता है। वो बंदा बोल रहा होता है मास्टर सू मुझे माफ कर दीजिए। अपने घुटनों में बैठते हुए वो बोल रहा होता है कि मैं एक बेवकूफ हूँ जो रियलिटी को देख नहीं पाया, आपकी कैलकुलेशन तो बिल्कुल ही एक्यूरेट थी, प्लीज आप मेरी हेल्प करिए और बताइए क्या कि फ्यूचर में साथ में क्या होने वाला है। सू फैन बोल रहा होता है कि फाइनली अब तुम कन्विंस हो चुके हो कि मैं यहाँ पे जो भी कुछ कह रहा हूँ ना वो झूठ नहीं है बल्कि सच्चाई है। वो बंदा बोला ठीक है मैं कन्विंस हो चुका हूँ। सू फैन बोल रहा होता है कि मेरा एक रूल है, मैं एक बंदे को दिन में सिर्फ एक बार चेक करता हूँ, तुम्हारी कैलकुलेशन तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे कर चुका हूँ, अब मैं यहाँ पे इस लड़की की कैलकुलेशन करूंगा। मियाँ बोल रही होती है कि आप मेरा हाथ पढ़ेंगे। सू फैन बोलता है मुझे बताओ क्या कि तुम्हें क्या पता करना है। मियाँ बोल रही होती है कि आप बताइए मेरी किस्मत कैसी होने वाली है। सू फैन बोल रहा होता है कि मुझे अपना नाम और बर्थ डेट बताओ, इससे तुम्हारे बारे में जानना काफी आसान हो जाएगा और जो इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दूंगा वो काफी एक्यूरेट भी होगी। वो लड़की बोल रही होती है कि मेरा नाम है यिन मिया और मेरा जन्म 19 मार्च 2002 में हुआ था, अभी मैं सेकंड ईयर में पढ़ाई कर रही हूँ। सू फैन बोल रहा होता है कि आगे तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी होने वाली है, तुम्हें यहाँ पे कहीं ना कहीं से फायदा जरूर मिलेगा। वो लड़का बोल रहा होता है मिया क्या तुमने लॉटरी खरीदी थी। मिया बोल रही होती है नहीं मेरे पास कोई भी लॉटरी नहीं है। तभी मिया के फोन पे कॉल आता है। खुश होते हुए मिया बोल रही होती सच में टीचर जो मेरी स्कॉलरशिप थी क्या वो अप्रूव हो चुकी है, ये तो मेरे लिए काफी अच्छी बात है। फिर मिया सूफैन से बोलते है कि मास्टर सू आप सच में गॉड है। सूफैन बोल रहा होता है कि अभी तुम लोगों ने हेवन की पावर देखी कहाँ है, ये तो यहाँ पे हेवन की आधी पावर भी नहीं है। हम देखते हैं वहाँ पे वहाँ चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये मास्टर है ना ये बिल्कुल सही फीचर बता रहा है, मुझे तो बंदे के पास में जल्दी जाना पड़ेगा। उस बंदे की बात को सुनते हुए सूफैन के पास से बहुत सारे लोग आ गए होते हैं। वो सभी लोग बोल रहे होते हैं मास्टर हमें अपना फॉर्चून बताइए, इसलिए जितना भी पैसा लगेगा ना हम लोग पे कर देंगे। वही कुछ बंदे बोल रहे होते हैं कि आपने हमारा फ्यूचर बिल्कुल सही बता दिया ना, तो फिर हम अपने घर पे आपकी मूर्ति लगा लेंगे और आपको रोज प्रे भी किया करेंगे। सूफैन बोल रहा होता है मुझे माफ करना लेकिन हेवन अभी मेरी पावर को लिमिटेड कर रखा है, एक दिन के अंदर मैं सिर्फ 2 लोगों का फ्यूचर बता सकता हूँ, आप लोग का फ्यूचर मैं आज नहीं बता पाऊंगा। वो सब लोग बोल रहे होते हैं मास्टर हम लोग अपना विजिट अकाउंट दे दीजिए, हम लोग आपसे कल कांटेक्ट कर लेंगे। सूफैन सोच रहा होता है यहाँ के पूरे क्राउड को मेरे बारे में पता चल चुका है, मुझे लग रहा है कि जल्दी मेरा नाम सबकी जबान पे आने वाला है। आगे हम देखते हैं सूफैन को जो कि अपनी कंपनी आ गया होता है। सूफैन बोल रहा होता है कि अभी मुझे पता नहीं है क्या कि जो साइकिक एबिलिटी है ये काम कैसे करती है। सिस्टम बता रहा होता है कि हर चीज का अपना खुद का दिमाग होता है, आप किसी चीज को छूने के साथ में उसकी मेमोरी देख सकते हो। सूफैन सोच रहा होता है कि अपनी पावर को यूज करने का ये एक्चुअल तरीका है। वैसे मैंने कल उन दोनों लोगों को बेवकूफ बनवाया था क्योंकि उस लड़के को मारने वाले और कोई नहीं मेरे ही गार्ड्स थे और वही उस लड़की की इन्फॉर्मेशन मैंने खुद निकलवाई थी। अगर मेरे पास में इतनी फाइनेंशियल पावर नहीं होती तो मैं कल ही पकड़ा गया होता। चलो सिस्टर ने बता दिया है कि अपनी पावर एक्चुअली कैसे यूज कर सकता हूँ, तो अब मुझे अपनी पावर को ट्राई करना चाहिए। ये बोलते सूफैन एक पॉट के ऊपर हाथ रख देता है। सूफैन सोच रहा होता है ये तो सच है, मैं इस पॉट की मेमोरी को देख पा रहा हूँ। उस पॉट की मेमोरी के अंदर सिर्फ टीगू ही होती है जिसको ये काम करते और खाना खाते हुए पॉट ने कैप्चर किया होता है और इस पॉट को पानी भी टीगू ही देती है। शौक होते सूफैन बोल रहा होता है ये एबिलिटी तो कमाल की है। टीगू बोल रही होती है मिस्टर सू क्या आपने मुझे बुलाया क्या। सूफैन बोल रहा था नहीं नहीं मैं तो गलती तुम्हारा नाम ले लिया था। टीगू सोच रही होती है कि इनको क्या हो गया, ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। आगे सूफैन होता है वो अपने ऑफिस में आ गया होता है। सूफैन सोच रहा होता है किसी भी चीज को छूने के साथ में मैं उसकी मेमोरी देख सकता हूँ, तो इसका मतलब मैं अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। वैसे नहीं मुझे काम नहीं करना चाहिए, मैं एक अच्छा इंसान हूँ और उस कहानी का मेन कैरेक्टर हूँ। अगर मैं बुरे काम करूंगा तो कोई मुझे हीरो नहीं मानेगा, लेकिन वैसे मैं यहाँ पे कुछ चीजें तो ट्राई कर सकता हूँ, मेरे व्यूअर्स को भी ये चीजें काफी पसंद आएगी। तभी सूफैन के फोन पे एना का मैसेज आता है। एना बोल रही होती है सूफैन क्या तुम आज फ्री हो, आज दोपहर मेरे घर पे कुछ रिश्तेदार आने वाले थे और मेरे फादर को तुमको उनसे मिलवाना था। सूफैन बोल रहा होता है क्या रिलेटिव्स आने वाले हैं, लगता है मुझे मिलने के जाना ही पड़ेगा। आगे में दोपहर का सीन दिखाया जाता है। हम देख सभी लोग साथ में बैठ के लंच कर रहे होते हैं। रिलेटिव बोल रहे होते हैं एना तुम्हें देखे हुए 5 साल हो चुके हैं और 5 साल के अंदर तुम काफी बड़ी हो गई हो और उतनी खूबसूरत भी लग रही हो। आंटी बोल रही होती है कि जो एना का बॉयफ्रेंड है वो तो काफी ज्यादा हैंडसम दिखता है, बच्चे भाई एना का अच्छा ख्याल रखना। सूफैन बोल रहा होता है आंटी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं हमेशा एना का काफी अच्छा ख्याल रखा करूंगा। वही साइड में हम देखते हैं आन यूयो को जो कि एना की कजिन है और आन यूयो के बॉयफ्रेंड को जिसका नाम होता है ली हुआ। ली हुआ बोल रहा होता है सूफैन अब से हम लोग फैमिली है
और हम लोग एक दूसरे के साथ में कॉन्टेक्ट बनाए रखना चाहिए। मैं इस कंट्री के अंदर अपनी कंपनी को और ग्रो करने का सोच रहा हूँ। वक्त आने पे तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। सूफैन बोल रहा होता है कि जरूर हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे। जितनी हमारी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रांग बनेगी उतना हम सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। सूफैन सोच रहा होता है कि लड़के तुम्हें मेरे साथ में काम करना है, क्या तुम इतने काबिल हो कि तुम मेरे साथ में काम करोगे। लियुआ बोल रहा होता है वैसे सूफैन आगे तुम किस चीज के ऊपर काम कर रहे हो। सूफैन बोल रहा होता है कि मेरी एक छोटी सी कंपनी है। लियुआ बोल रहा होता है कि फ्यूचर के अंदर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए हो तो मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी किंगुन इंटरनेशनल को तुम जानते ही होगे। उस कंपनी के अंदर मेरी काफी अच्छी पहचान है। सूफैन बोल रहा होता है वाह तो काफी कमाल की बात है, किंगुन इंटरनेशनल के अंदर तुम्हारी अच्छी पहचान है, तब तो फ्यूचर के अंदर तुम्हें वक्त से ख्याल रखना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए सूफैन लियुआ के साथ में हाथ मिला लेता है। सूफैन सोच रहा होता है कि अब मैं देखूंगा क्या कि तुम हो क्या चीज। लियुआ की मेमोरीज में हम देखते हैं एक बंदे को जिसको लियुआ ने पैसे दिए होते हैं। वो बंदा बोल रहा होता है यंग मास्टर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जो मेरी परफॉर्मेंस होने वाली है वो काफी कमाल की होगी, किसी को पता ही चला कि मैं यहाँ पे एक्टिंग कर रहा हूँ। फिर वो बंदा जाके यूयो को परेशान करने लगता है, लेकिन तो यहाँ पे लियुआ आते हुए यूयो को बचा लेता है। लियुआ के फादर बोल रहे होते तुम्हें काफी कमाल के इंसान हो, तुम्हें मेरी बेटी को बचाया है और मेरी बेटी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। लियुआ बोल रहा होता है यो मैं काफी अच्छा इंसान हूँ, शादी से पहले मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं करने वाला। डॉक्टर बोल रहा होता है कि तुम्हारी बॉडी फिजिकली काफी कमजोर है और तुम्हारा सिस्टम था वो डेवलप सही से नहीं हो पाया है, इसी वजह से वो काफी छोटा ही रह गया है, इसी वजह तुम्हें इस मेडिसिन को कंटिन्यू करना ही होगा। वही हम देते दो मास वाले बंदों को जो कि लियुआ का सिस्टम बड़ा करने में उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। लियुआ की मेमोरीज देखने के बाद में सूफैन बिल्कुल शॉक रह गया होता है। लियुआ बोल रहा होता है कि तुमको क्या हो गया, तुम शॉक क्यों हो गए। सूफैन बोलता है नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, बस मुझे यहाँ पे कुछ काफी खतरनाक याद आ गया था। एना बोल रही होती है सूफैन क्या तुम ठीक हो, कहीं कल रात की वजह से तुम काफी थक तो नहीं गए ना। सूफैन बोल रहा होता है नहीं कुछ नहीं, बस मेरे पेट में काफी दर्द हो गया है। सूफैन सोच रहा होता है कि ये बंदा यहाँ पे कैसे एक्टिंग कर रहा है, इसका सिस्टम है वो काफी छोटा है और ये मेल होने के बावजूद भी एक मर्द नहीं है, यहाँ तक कि ये यहाँ पे ऐसे काम कर रहा है जो कि लड़का सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन मुझे यहाँ पे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने फॉर्चून के चक्कर में इस बंदे के सपने तक देख लिए है, आखिर मेरी एना के बारे में ऐसे कैसे सोच सकता है। सूफैन बोल रहा होता है कि वैसे मैं अपना फोन भूल गया था, ब्रदर लियुआ क्या 5 मिनट में मुझे अपना फोन देंगे। लियुआ बोल रहा होता है कि ये लो मेरा फोन, इसका पासवर्ड है 61, तुम इसे काफी ज्यादा फ्रीली यूज कर सकते हो। सूफैन बोलता है शुक्रिया ब्रदर फोन देने के लिए। एना बोल रही होती है कि तुम्हारा फोन तुम्हारे पॉकेट में ही है ना, आगे तुमने इनका फोन क्यों मांगा। तभी सूफैन वहाँ पे फोन को अनलॉक कर देता है और वो लियुआ की कुछ काफी शानदार वीडियोस को बाहर निकाल देता है। सूफैन बोल रहा होता है ब्रदर लियुआ आपके फोन के अंदर तो काफी कमाल की वीडियोस हैं। शौक होते हुए लियुआ बोल रहा होता है कि तुम कैसी वीडियोस के बारे में बात कर रहे हो। तभी सूफैन बोलता है कि आप सभी लोग देख लीजिए क्या इसमें कैसी वीडियोस हैं। उस वीडियो को देखने के बाद में सभी लोग शॉक हो गए होते हैं। योयो बोल रही होती है जल्दी बताओ क्या तुम मुझे कब से चीट कर रहे थे। योयो के फादर बोल रहे होते हैं कि तुम तो काफी घटिया इंसान हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई योयो को धोखा देने की। तभी जो लियुआ होता है वो अपना फोन ले लेता है। लियुआ बोल रहा होता है कि तुम्हें पासवर्ड कैसे पता चल गया। सूफैन बोल रहा होता है कि मैंने उसके ऊपर गलती से दबा दिया था। टेबल को उठाते हुए लियुआ बोल रहा होता है कि तुमने यहाँ पे ये सब कुछ जानबूझे किया है, तुमने मेरे सीक्रेट को रिवील कर दिया। लेकिन तभी सूफैन एना को बचाते हुए टेबल पे किक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो टेबल बीच में टूट गई होती है और लियुआ भी काफी घायल हो गया होता है। लियुआ बोल रहा होता है कि आखिर तुम इतने पावरफुल कैसे हो सकते हो। सूफैन बोल रहा होता है लियुआ योयो के करीब आने के लिए तुमने इसके ऊपर अटैक करवाया और फिर इसको प्रोटेक्ट करके तुम हीरो बन गए और तुमने यहाँ पे ये सब इसी वजह से किया है ताकि तुम्हें एन फैमिली की प्रॉपर्टी मिल जाए और तुमने इसके बारे में तो किसी को बताया ही नहीं है कि तुम्हारा सिस्टम करने के काबिल ही नहीं है। क्या तुम्हें इन चीजों के बारे में सब लोग बताना नहीं चाहिए था, एटलीस्ट तुम इन चीजों के बारे में योयो से कन्फेस कर सकते थे। लियुआ शॉक होते हुए बोल रहा होता है इसको ऐसा पता चल गया। योयो के डैड चिढ़ते हुए बोल रहे होते कि जल्दी बताओ क्या तुमने यहाँ पे और क्या छुपा रखा है। लियुआ बोल रहा होता है कि आखिर तुम हो कौन, जिसको सिर्फ एक झटके के अंदर सबको पता चल गया। सूफैन बोल रहा होता है कि मैं हूँ किंगडम ग्रुप का चेयरमैन सूफैन और हाँ मेरी एक नई आइडेंटिटी भी है, वो है फॉर्च्यून टेलिंग मास्टर सूफैन की। आज तक मैंने अपनी लाइफ के अंदर किसी का फ्यूचर गलत नहीं बताया। फिर वहाँ पे लियो आता है, वो भाग रहा होता है और ये उसका पीछा कर रही होती है। योयो बोल रही होती है कि तुम्हें हाथ लग गए ना तो मैं तुम्हें काट दूंगी। लियो के जाने के बाद में योयो वहाँ पे रोने लगती है। एना बोल रही होती है योयो प्लीज शांत हो जाओ, अच्छा हुआ कि तुम्हें सब कुछ यहाँ पे वक्त से पहले पता चल गया। सूफैन बोल रहा होता है अंकल आंटी मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी वजह से यहाँ पे सभी लोगों को काफी बड़ा शौक लग गया। एना के डैड बोल रहे होते हैं बच्चे तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है क्या कि तुमने हमारे पर कितना बड़ा फेवर किया है। वैसे जो ये बंदा है ना लियुआ, इसे अब्रॉड से आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, आखिर तुम्हें इसके बारे में सबको कैसे पता चल गया। लियुजू बोल रही होते कि तुम्हें इस लियुआ के पासवर्ड के बारे में पता था, ये सब इन्फॉर्मेशन आखिर तुम्हें कहाँ से मिली। सूफैन बोल रहा होता है ऐसा इसी वजह से क्योंकि मैं किस्मत पढ़ सकता हूँ। तभी एना सूफैन को पेपर फेंक के मारती है। एना बोल रही होती है सूफैन यहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रहा है, ये जोक्स किसी को पसंद नहीं आने वाले।
आगे हम देखते हैं सूफैन को, जो कि चलते हुए अपने घर पे जा रहा होता है। सूफैन बोलता है मुझे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि यो तुम पीछे हो, तो फिर तुम फटाफट से बाहर आ सकती हो। यो बोल रही होती कि तुमने कहा था कि तुम फॉर्च्यून पढ़ सकते हो, अगर ये बात सच है तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? मेरे घर के अंदर एक बहुत ही खतरनाक एविल स्पिरिट है, उस स्पिरिट को मारने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। शौक होते हुए सूफैन बोल रहा होता है क्या एक एविल स्पिरिट को मारना है? आगे वो सूफैन होता है वो योयो के घर पे आ गया होता है। योयो बोल रही होती है कि एयरपोर्ट से आने के बाद में हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। सूफैन बोल रहा होता है कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो देखने में तो काफी ज्यादा अच्छा है, आपको मुझे यहाँ पे डिटेल में बताना पड़ेगा क्या यहाँ पे चल के आ रहा है। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।